दोस्तों, मैं रियाज़ अहमद एक बार फिर से एक्सपर्ट उर्दू एजुकेशन चैनल पर आप सबों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। आज मैं 50 सवालात व जवाबात लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ, जो BPSC 3 इम्तहान के नज़रिए से ये वीडियो बहुत ही अहम और कारआमद साबित होने वाला है। दोस्तों, आप सबों का प्यार मिलता रहेगा तो मैं कंटिन्यू आप सबों की खिदमत करता रहूँगा। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि रानी केतकी की कहानी किस ज़ुबान में लिखने का दावा किया गया है। और रानी केतकी की कहानी जो है ये किसने लिखा है, तो इंशा अल्लाह खां इंशा ने लिखा है। तो रानी केतकी की कहानी किस ज़ुबान में लिखने का दावा है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी में है उर्दू, और सी में है दक्कनी, और डी में है गजरी। तो रानी केतकी की कहानी किस ज़ुबान में लिखने का दावा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, हिंदी। सवाल नंबर 2 है, इनमें कलीमुद्दीन अहमद की किताब कौन सी है। सवाल नंबर 2 है कि इनमें कलीमुद्दीन अहमद की किताब कौन सी है। ए में है अदब और ज़िंदगी, बी में है नज़र और नज़रिए, सी में है उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र, और डी में है मुसर्रत से बसीरत तक। तो कलीमुद्दीन अहमद की किताब कौन सी है, तो कलीमुद्दीन अहमद की तनक़ीद की किताब है, यह है उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र, और ये मुसर्रत से बसीरत तक ये जो है हौल अहमद सुरूर की लिखी हुई किताब है। सवाल नंबर 3 है, शायर इनकलाब किसको कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है कि शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है। तो अलिफ में है जोश, बी में है नून मीम राशिद, सी में है फैज़ अहमद फैज़, और दाल में है मिजाज असरारुल हक मिजाज। शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जोश मलिह आबादी को, शायर इनकलाब जोश मलिह आबादी को। सवाल नंबर 4 है कि फसाना अजायब किसकी तसनीफ़ है। सवाल नंबर 4 है कि फसाना अजायब किसकी तसनीफ़ है। अलिफ में है रतरनाज शरसार, बी में है रजब अली बेग सुरूर, और जीम में है प्रेमचंद, और दाल में है मीर अमन देहलवी। तो फसाना अजायब किसकी तसनीफ़ है, तो रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ है। और फसाना आज़ाद ये किसकी तसनीफ़ है, तो फसाना आज़ाद पंडित रतरनाथ शरसार की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 6 है कि नज़्म आवारा का शायर कौन है। अलिफ में है जोश, और बी में है मिजाज, सी में है फैज़, और दाल में है मखदूम महिउद्दीन। तो नज़्म आवारा का शायर कौन है, तो नज़्म आवारा का शायर है मिजाज असरारुल हक मिजाज। सवाल नंबर 7, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसका कौल है। गज़ल जो है उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है। रशीद अहमद सिद्दीकी, बी में है एजाज़ हुसैन, सी में है एहतशाम हुसैन, और दाल में है हौल अहमद सुरूर। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। सवाल नंबर 8, तंज़िया मज़ाहिया नस्र इंशाइया थोड़ा लिख कर बहुत मशहूर कौन हुए। सवाल नंबर 8 है कि तंज़िया मज़ाहिया नस्र यानी इंशाइया थोड़ा लिख कर मतलब बहुत कम लिखे लेकिन बहुत मशहूर हुए, ये कौन सा शायर है, ये कौन सा नस्र निगार है। तो अलिफ में है रशीद अहमद सिद्दीकी, बी में है रतरनाज शरसार, और जीम में है पेतरस बुखारी, और दाल में है शौकत थानवी। तो इसका सही जवाब है पेतरस बुखारी। ये इंशाइया जो लिखे हैं ये तंज़िया मज़ाहिया के इंशाइया निगार हैं जो बहुत कम लिखकर ये बहुत मशहूर हुए। सवाल नंबर 9 है कि शाहीन का इस्तारा। सवाल नंबर 9 है कि शाहीन का इस्तारा सबसे ज़्यादा किस शायर ने इस्तेमाल किया है। अलिफ में है इकबाल,
बी में है फैज़, सी में है जमील मजहरी और दाल में है गालिब। इसका सही जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल। शाहीन का इस्तारा सबसे ज़्यादा किस शायर ने इस्तेमाल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अलिफ, अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 10, बग़ैर अलीगढ़ को समझे हुए किसकी तहरीर को समझना मुश्किल है? बग़ैर अलीगढ़ को समझे हुए किसकी तहरीर को समझना मुश्किल है? अलिफ में है रशीद अहमद सिद्दीकी, बी में है औल अहमद सरूर और जिम में है शौकत थानवी और दाल में है मोइन अहसन जज़बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, रशीद अहमद सिद्दीकी। अलीगढ़ को समझे हुए रशीद अहमद सिद्दीकी की तहरीर को समझना मुश्किल है। सवाल नंबर 12 है, किसी मशहूर वाक़या या क़िस्सा की तरफ किस सनत में इशारा किया जाता है? अलिफ में है तलमीह, बी में है इस्तारा और जिम में है तशबीह और दाल में है किनाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, तलमीह। सवाल नंबर 13, देही ज़िंदगी की अक्कासी। देही ज़िंदगी की अक्कासी सबसे ज़्यादा किस अफसाना निगार ने की है? अलिफ में है प्रेमचंद, बी में है कृष्णचंद, जिम में है इस्मत चुगताई और दाल में है सआदत हसन मंटू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, प्रेमचंद। देही मतलब देहात की ज़िंदगी की अक्कासी जो है सबसे ज़्यादा किस अफसाना निगार ने की है? तो ये मुंशी प्रेमचंद ने की है। सवाल नंबर 14 है, इश्तराकियत सबसे ज़्यादा किस नक़ाद के यहाँ मिलता है? इश्तराकियत सबसे ज़्यादा किस नक़ाद के यहाँ मिलता है? अलिफ में है औल अहमद सरूर, बी में है एहतशाम हुसैन, सी जिम में है कलीमुद्दीन अहमद और दाल में है मसीहुज़्ज़मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एहतशाम हुसैन। इश्तराकियत सबसे ज़्यादा किस नक़ाद के यहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एहतशाम हुसैन। सवाल नंबर 15 है कि मंदरजा झेल में फैज़ का मजमुआ कौन सा है? सवाल नंबर 15 है कि मंदरजा झेल में फैज़ का मजमुआ कौन सा है? अलिफ में है दस्ते सबा, बी में है आहंग, जिम में है सुर्ख सवेरा और दाल में है गुले नगमा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, दस्ते सबा। सुर्ख सवेरा ये मखदूम महिउद्दीन का है, गुले नगमा ये फ़िराक गोरखपुरी का। सवाल नंबर 16 है कि उर्दू किस ख़ानदान अलसना से ताल्लुक़ रखती है? उर्दू किस ख़ानदान अलसना से ताल्लुक़ रखती है? अलिफ में है दरावड़ी, बी में है आर्याई, जिम में है हिंद आर्याई और दाल में है सामी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिम, हिंद आर्याई। उर्दू किस ख़ानदान अलसना से ताल्लुक़ रखती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिम, हिंद आर्याई। सवाल नंबर 17 है, सुर्ख सवेरा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? अलिफ में है मखदूम, बी में है फैज़, जिम में है मिजाज, जिम में है मिजाज और दाल में है जोश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, मखदूम महिउद्दीन। सुर्ख सवेरा के मुसन्निफ़ का नाम है मखदूम महिउद्दीन। सवाल नंबर 18 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? ऑप्शन नंबर अलिफ में है 1800 ईस्वी, बी में है 1802, जिम में है 1801 और दाल में है 1806। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, 1800 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? तो ये जो है 1800 ईस्वी में अमल में आया। सवाल नंबर 19 है, इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया? इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया? अलिफ में है फ़िराक, बी में है जोश, जिम में है फैज़ और दाल में है अख्तर शीरानी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, फ़िराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। सवाल नंबर 20,
यादगार गालिब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? सवाल नंबर 20 है कि यादगार गालिब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? अलिफ में है हाली, बी में है सरशार और जीम में है सर सैयद और दाल में है शिबली नोमानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, हाली। और ये गालिब के ऊपर लिखी गई सवाने उमरी है। सवाल नंबर 21 है कि मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? सवाल नंबर 21 है कि मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? अलिफ में है 2, बी में है 4, जीम में है 6 और दाल में है 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीम, 6। मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 22 है कि लफ्ज़ उर्दू किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है? लफ्ज़ उर्दू किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाल, तुर्की। लफ्ज़ उर्दू किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है? तो ये हो जाएगा तुर्की से। 23 है कि शेरुल अज़्म का ताल्लुक़ किससे है? अलिफ में है अरबी व फ़ारसी शायरी की तनक़ीद, बी में है अरबी शायरी की तनक़ीद, जीम में है उर्दू शायरी की तनक़ीद और दाल में है फ़ारसी शायरी की तनक़ीद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ़ारसी शायरी की तनक़ीद। शेरुल अज़्म ये जो है शिबली नोमानी ने लिखा है और इस शेरुल अज़्म में फ़ारसी शायरी की तनक़ीद लिखी गई है। सवाल नंबर 24 है कि शिबली नोमानी ने किस किताब को मुकम्मल मद्दाही करार दिया है? शिबली नोमानी ने किस किताब को मुकम्मल मद्दाही करार दिया है? अलिफ में है यादगार गालिब, बी में है हयात सादी, जीम में है हयात जावेद और दाल में है आसारुस सनादीद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, हयात जावेद। और इसको हाली ने सर सैयद अहमद की सवाने उमरी के तौर पर लिखा है। और आसारुस सनादीद ये जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने दिल्ली की तारीख़ी इमारतों का ज़िक्र इस किताब के अंदर किया है। और यादगार गालिब ये जो है ये भी हाली की लिखी हुई किताब है। तो शिबली नोमानी ने किस किताब को मुकम्मल मद्दाही करार दिया है? तो ये हयात जावेद को। और हयात जावेद को लिखा किसने है? तो हयात जावेद को लिखा है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। सवाल नंबर 25 है कि बाग़ो बहार कब शाये हुआ? सवाल नंबर 25 है कि बाग़ो बहार जो है कब शाये हुआ? अलिफ में है 1801 ईस्वी, बी में है 1802 ईस्वी, जीम में 1803 ईस्वी और दाल में है 1806 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीम, 1803 ईस्वी। सवाल नंबर 26, फसाना आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन हैं? फसाना आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन हैं? अलिफ में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी में है शरसार और जीम में है शरर और दाल में है नसीर अहमद। तो फसाना आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसके मुसन्निफ़ है पंडित रतननाथ शरसार। सवाल नंबर 27 है कि नून मीम राशिद का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? सवाल नंबर 27 है कि नून मीम राशिद का ताल्लुक़ जो है किस तहरीक से था? अलिफ में है बहावी तहरीक, बी में है तरक्की पसंद तहरीक, जीम में है अलीगढ़ तहरीक और दाल में है अहमदिया तहरीक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरक्की पसंद तहरीक। सवाल नंबर 28 है तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस किस सन में हुई थी? सवाल नंबर 28 है कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस किस सन में हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जीम, 1936 ईस्वी। सवाल नंबर 29 है कि फ़ानी का पूरा नाम क्या है? अलिफ में है मोहम्मद शौकत अली ख़ां, बी में है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी, जीम में है फ़ज़लुल हसन और दाल में है शब्बीर अहमद ख़ां। तो फ़ानी का पूरा नाम जो है ये मोहम्मद शौकत अली ख़ां था और मिर्ज़ा मोहम्मद हादी का ये मिर्ज़ा रुस्बा का ये पूरा नाम है।
और जीम में जो है आपका फजलुल हसन, ये हसरत मोहानी का नाम है। और दाल में जो है शब्बीर हसन, ये जोश मली आबादी का असल नाम है। तो फ़ानी का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद शौकत अली ख़ान। सवाल नंबर 30 है, जदीदियत तरक्की पसंद की तौसीह है, किसने कहा है? जदीदियत जो है, जदीदियत ये तरक्की पसंद की तौसीह है, ये किसने कहा है? अलिफ में है वहीद अख्तर, बी में है डॉक्टर मोहम्मद हसन, जिम में है शमशुर रहमान फ़ारूक़ी और दाल में है सब्त हसन रिजवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, वहीद अख्तर। सवाल नंबर 31 है कि सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन था? सवाल नंबर 31 है कि सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन था? अलिफ में है वली, बी में है कुली कुतुब शाह, जिम में है मुल्ला वजी और दाल में है नुसरती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुली कुतुब शाह। सबसे पहला, और इसी में अगर पूछा जाता कि दिल्ली का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, तो ये हो जाएगा वली औरंगाबादी। सवाल नंबर 32 है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम पर कौन सा नावल लिखा गया? हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम पर कौन सा नावल लिखा गया? अलिफ में है आंगन, बी में है टेढ़ी लकीर, जिम में है गुरेज और दाल में है अन्नदाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ, आंगन। सवाल नंबर 33 है कि होरी का किरदार किस मुसन्निफ़ ने पेश किया है? अलिफ में है प्रेमचंद, अलिफ में है प्रेमचंद, बी में है कृष्णचंद, जिम में है सोहेल अजीम आबादी और दाल में है राजेंद्र सिंह बेदी। तो होरी का किरदार किस मुसन्निफ़ ने पेश किया है? तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद ने पेश किया है। सवाल नंबर 34 है, उन लोगों में सबसे पहला अखबार किसने निकाला? अलिफ में है अबुल कलाम आज़ाद, बी में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिम में है सोहेल अजीम आबादी और दाल में है मौलाना इमाम बख्श साहबाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिम, सोहेल अजीम आबादी। सवाल नंबर 35 है, सरापा का इस्तेमाल किस सिन्फ में होता है? अलिफ में है मरसिया, बी में है मसनबी, जिम में है कसीदा और दाल में है वासोख्त। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, मरसिया। सरापा का इस्तेमाल मरसिया में होता है। सवाल नंबर 36 है कि एक मसनबी है जिसमें सैफुल मुल्क, शहज़ादा मिस्र और बदिउल जमाल शहज़ादी चीन के इश्क का हाल है, वो दक्कनी ज़ुबान की मसनबी है, इसके खालिक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवासी। गवासी की मसनबी, सैफुल मुल्क बदिउल जमाल किसकी मसनबी है? तो ये गवासी की मसनबी है। सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 37 है, मुक़ीमी ने कौन सी मशहूर मसनबी लिखी? अलिफ में है ख़ावरनामा, बी में है चंद्रबदन माहयार, जिम में है बहराम हुस्न बानो और दाल में है ज़फ़रनामा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबदन माहयार। मुक़ीमी की मसनबी चंद्रबदन माहयार। सवाल नंबर 38 है कि मसनबी पदमरव किसकी तख्लीक है? अलिफ में है फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी, बी में है निशाती, जिम में है नुसरती और दाल में है मीराजी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, फ़खरुद्दीन निज़ामी। पदमरव किसकी तख्लीक है? तो ये फ़खरुद्दीन निज़ामी की तख्लीक है। सवाल नंबर 39 है कि मंदरजा झेल मसनबियों में कौन सी रज़मिया मसनबी है? अलिफ में है चंद्रबदन माहयार, बी में है खुशनामा और जिम में है अलीनामा और दाल में है खूब तरंग। तो रज़मिया मसनबी ये जो है अलीनामा है और इसको लिखा किसने है? तो ये इसको लिखा है नुसरती ने। सवाल नंबर 40 है कि तसव्वुफ़ से मुतालिक कौन सी की मसनबी है?
तसव्वुफ़ से मुतालिक जो है ये कौन सी मसनबी है? अलिफ में ज़फ़रनामा, बी में है गुलशन इश्क, जी में सैफुल मुल्क बदीउल जमाल और दाल में है शहादतुत तहक़ीक़। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शहादतुत तहक़ीक़। तसव्वुफ़ से मुतालिक जो मसनबी लिखी गई है उसका नाम है शहादतुत तहक़ीक़। सवाल नंबर 41 है कि मंदरजा झेल दक्कनी शोरा में से किसने मरसिया पर तबा आजमाई की है? अलिफ में है सेवा, बी में है बहरी, जिम में है नुसरती और दाल में है खुशनूद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ, सेवा। सवाल नंबर 42 है, सैफुल मुल्क बदीउल जमाल का माखज़ है। सैफुल मुल्क बदीउल जमाल का माखज़ है। अलिफ में है क़िस्सा शीरी फ़रहाद, बी में है अलिफ लैला का मशहूर क़िस्सा, जिम में है लैला मजनू का मशहूर क़िस्सा और दाल में है हीरा रांझा का क़िस्सा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अलिफ लैला का मशहूर क़िस्सा। ये जो है सैफुल मुल्क बदीउल जमाल का माखज़ है। सवाल नंबर 43 है कि हश्त बहिश्त और यूसुफ़ ज़ुलेखा अमीर खुसरो की तक़लीद में लिखी गई मसनबियाँ हैं कि शायर कौन सा है? अलिफ में है इशरती, बी में है मुक़ीमी, जिम में है मलिक खुशनूद और दाल में है हसन शौकी। इसका सही जवाब है मलिक खुशनूद। हश्त बहिश्त और यूसुफ़ ज़ुलेखा अमीर खुसरो की तक़लीद में लिखी गई मसनबियाँ के शायर का नाम है मलिक खुशनूद। सवाल नंबर 44 है कि नया दर्पण फूल बन के जवाब में लिखी गई, किसने लिखी है? अलिफ में है इशरती, बी में है मोहम्मद अफजल, जिम में है ग़ुलाम अली और दाल में है इशरती के फ़र्जंद हुनर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दाल, इशरती के फ़र्जंद हुनर ने फूल बन के जवाब में जो किताब लिखी है उसका नाम है नया दर्पण। सवाल नंबर 45 है, इशरती की मसनबी कौन सी है? सवाल नंबर 45 है कि इशरती की मसनबी कौन सी है? अलिफ में है चित लगन, बी में है मल लगन, जिम में है अहकामुस्सलात और दाल में है खूब तरंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ, चित लगन। ख़बरनामा जिसके खालिक है रुस्तमी कैसी मसनबी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रज़मिया मसनबी है। सवाल नंबर 47 है, मसनबी जंगनामा जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की लड़ाइयों का जिक्र है कि शायर कौन है? जंगनामा। अलिफ में है मुक़ीमी, बी में है रुस्तमी, जिम में है अशरफ और दाल में है नुसरती। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जिम, अशरफ। सवाल नंबर 48 है कि बहराम हुस्नबानो नामी मसनबी जिसका माखज़ ईरान के मशहूर हीरो बहराम गोर के क़सस किस्से हैं के लिखने वाले का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमीन। सवाल नंबर 49 है, ज़फ़रनामा कैसी मसनबी है? ज़फ़रनामा कैसी मसनबी है? रज़मिया है, अखलाकी है, तसव्वुफ़ाना है या आशिक़ाना है? ज़फ़रनामा कैसी मसनबी है? ज़फ़रनामा ये जो है ये भी रज़मिया मसनबी है। सवाल नंबर 50 है, मंदरजा झेल शोरा में किसने मरसिया भी लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवासी ने मरसिया भी लिखा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।